हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में कि अगर आपको लिवर सिरोसिस यानी लिवर फेलियर अगर स्टार्ट हो चुका है और वो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं लिवर सिरोसिस में, अगर वो किसी भी स्टेज पे है तो आपको कौन सी टिप्स या डाइट फॉलो करनी है जिससे आपका लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर और डैमेज होने से रुक जाए और एक सर्टेन स्टेज पे वो ठीक होना शुरू हो जाए, हील अप होना शुरू हो जाए और अपने सेल्स और टिश्यू को रिपेयर करना शुरू कर दे। आज मैं ये टिप्स और डाइट आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपको लिवर सिरोसिस है किसी भी स्टेज पे तो आपको कैसे फॉलो करना है और उसको कैसे रोकना है और डैमेज होने से। सबसे पहली टिप, अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं तो आपको क्विट कर देना चाहिए। अगर आप में लिवर सिरोसिस की स्टार्ट हो चुकी है या लिवर फेलियर होना स्टार्ट हो चुका है किसी भी स्टेज पे तो सबसे पहले आपको अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट जो मेरी टिप है, आपको जो टॉक्सिन्स लिवर में होते हैं उनको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करना है? हेल्दी खा के। अब डाइट में आप ऐसा क्या खाएंगे जिससे आपका लिवर जो सिरोसिस है वो और डैमेज होने से बच जाए? सबसे पहले आप लीफी वेजिटेबल्स जितना खा सकते हैं खाइए और कोशिश करिए आप जो भी सब्ज़ी खा रहे हैं उनको बॉईल करके खाना है। आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाएंगे, शुगर्स बिल्कुल नहीं खाएंगे, जैसे आलू है, चावल है जिनमें एडेड शुगर होती है, या चीनी है या मीठी चीज़ें, वो आपको लिमिट करनी है, वो आप नहीं खाएंगे। आप अपने डाइट में लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, आप अपने डाइट में दाल खाएंगे, दाल को प्रेफरेंस देंगे, ओट्स को प्रेफरेंस देंगे और नॉर्मल जो चपाती है वो आप गेहूं की चपाती या चना उसमें मिक्स करके मिस्सी रोटी खा सकते हैं। एक होल ग्रेन मल्टीग्रेन आप प्रेफर करेंगे। बाकी आपको जो प्रोसेस्ड फूड है वो बिल्कुल नहीं खाना। जो मार्केट में पैक्ड मिलता है, फ्रोज़न मिलता है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। तो ये सारे आपको फूड आइटम्स अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट, आपको अपने डाइट में जो भी आप खाना खा रहे हैं वो उबाल के खाना है, सिर्फ उबला हुआ खाना, और जितना हो सके उसमें आप नमक और मिर्ची कम कर देंगे। आपके खाने में नमक नाम मात्र होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए, और मिर्ची स्पाइसी फूड आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है? अचार, केचप्स, जैम्स, आप ये चीज़ें कुछ भी नहीं खा सकते हैं। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप फ्रूट्स में खाइए, सिट्रस फ्रूट्स आप खाइए, बेरीज आप खाइए, पोमेग्रेनेट खाइए, पपाया खाइए, जो भी लिवर के टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं और जो आपका बाउल सिस्टम है वो ठीक रहता है, आप वो खाइए। अगर आपके लिवर फेलियर की वजह से बॉडी में पानी भर रहा है, एसाइटिस हुआ है, तो आपको अपना वाटर इनटेक लिमिटेड करना पड़ेगा और अपने ट्रीटमेंट में डायूरेटिक्स लेने पड़ेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका पानी बॉडी से बाहर निकले। आपको उन केसेस में वाटर इनटेक लिमिटेड करना पड़ता है। नेक्स्ट टिप में, अगर आप ओवरवेट हैं या कोलेस्ट्रॉल की आपको समस्या है तो आपको वेट अपना मेंटेन करना पड़ेगा अपनी हाइट के हिसाब से। आप ओवरवेट नहीं होने चाहिए। आपके जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहे हैं आप उनको ट्रीट करिए डाइट से और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से। आप डेली कोशिश करिए कि कुछ अमाउंट ऑफ टाइम आप खुद को दें वॉक के लिए या नॉर्मल योगा, सिंपल योगा के लिए, ताकि आपके टॉक्सिन्स बॉडी से एलिमिनेट हो सकें और जो लिवर आपका फेलियर होता जा रहा है वो बच सके। नेक्स्ट, आपको कैफ़ीन अगर आप लेते हैं, जैसे कॉफ़ी है या चाय आप बहुत पीते हैं या ग्रीन टी आप बहुत पीते हैं, तो आपको चाय, कॉफ़ी, किसी भी तरह की चाय आपको नहीं लेनी है। ब्लैक टी नहीं लेनी, ग्रीन टी नहीं लेनी, आप कॉफ़ी नहीं ले सकते, आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते। तो आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे। स्पेशली शादियों का खाना, बाहर का खाना आप कुछ नहीं ले सकते। आप बस घर पे प्रेफर करिए लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट्स या नॉर्मल जो पपाया है या अनार है, ऐसे फ्रूट्स, या सिर्फ दाल, रोटी, आप यही चीज़ें खा सकते हैं, वो भी उबली हुई। आप एडेड शुगर्स वाला खाना नहीं खा सकते। आप एडेड जो प्रोसेस फूड है जो बाहर मिलता है वो नहीं खा सकते। और नेक्स्ट टिप में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या ऐसी जो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं बाहर गंदे खाने से, या फिर कोई भी इन्फेक्शन जो आपको लग सकता है, उससे आपको बच के रहना है। क्योंकि लिवर सिरोसिस में ऐसे इन्फेक्शन ऐड ऑन हो जाते हैं तो बचना मुश्किल होता है या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। तो आपको इससे इन्फेक्शन से बच के रहने की ज़रूरत है।
कोशिश करिए कि आप अपना जितना ध्यान रख सके उतना रखें, और ये सब चीज़ें फॉलो करके अगर आपके लिवर सिरोसिस की शुरुआत हो चुकी है तो आप उसको रोक सकते हैं और ख़राब होने से बचा सकते हैं, और अपना लिवर फेलियर के साथ भी लाइफ स्पेंड करी जा सकती है, अपना जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं, ठीक से व्यतीत कर सकते हैं। सो अगर आपको लिवर की कोई भी समस्या है, लिवर सिरोसिस है या कोई भी लिवर का प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, मेरे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं और एक परमानेंट सोल्यूशन और एक जड़ से इलाज पा सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।